सो जैसे एक्टर कई किस्म के होते हैं वैसे डायरेक्टर्स भी कई किस्म के होते हैं। ज़्यादातर अगर उनको ब्रॉडली हम कैटेगराइज करें तो दो किस्म के होते हैं। एक डायरेक्टर जो कहता है कि भाई आप एक्टर हो, आपको मैंने सीन समझा दिया है, ये लाइनें हैं, आप करके दिखाओ। और दूसरे हैं जो छोटी सी छोटी चीज़, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, इस लाइन पे यहाँ तक जाओ, ये करो, ये उठाओ, वो करो। तो उस तरीके के डायरेक्टर जो हर चीज़ को इंस्ट्रक्शन, इतने डिटेल में इंस्ट्रक्शन देते हैं ताकि एक्टर को कहीं ना कहीं पे भी कुछ कंफ्यूजन ना हो। अब ये दोनों एक अलग अलग अपने अपने तरीके से पहलू हैं। जहाँ पे एक डायरेक्टर एक एक्टर को लिबर्टी दे रहा है कि मैं आपको पूरा फ्रेमवर्क दिखा दिया है, ये फ्रेमवर्क है, ये आपका एरिया ऑफ परफॉर्मेंस है, अब आप इसको खुद हमको करके दिखाइए। तो उसमें अगर नया एक्टर है और वो उस डायरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से नहीं जानता हो तो उसको, उसके दिमाग में यही चलता रहेगा कि क्या ये मेरा टेस्ट ले रहे हैं, क्या मैं जो करूँगा वो ठीक है, या क्या मेरे ये सब कुछ मुझे करने के बाद वो ये तो नहीं कहेंगे कि ये सब बकवास किया था, अब मैं जो कह रहा हूँ वो करो। क्या उनका नज़रिया ये है? क्योंकि एक दूसरे के साथ अभी तक वर्किंग रिलेशनशिप बनी ही नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली एक नए एक्टर के साथ डायरेक्टर्स डोंट स्पेंड एज मच ऑफ टाइम एज दे should be wanting to or would like to, because there are pressures of time is money and बड़ा एक्टर आने वाला है, उसके शॉट्स पहले लेने हैं, ये जो बाकी एक्टर्स हैं उनके शॉट हम बाद में ले सकते हैं। फिर वो जब तक उनके छोटे एक्टर्स की बारी आती है तब तक कभी कभी डायरेक्टर्स इतने दूसरे काम में व्यस्त हो जाते हैं कि वो चीफ असिस्टेंट उनके शॉट ले लेते हैं। ऐसा भी होता है। बट खैर, अगर ऐसा ना हो और एक एक्टर को, एक यंग एक्टर को, एक नए एक्टर को एक डायरेक्टर के साथ काम करने का जब मौका मिलता है तो आई वुड से दैट इट वुड ऑलवेज बी बेटर दैट एक नया एक्टर उनसे जितनी इंस्ट्रक्शंस ले सके वो ले, और करने के बाद भी अगर वो कहे कि नहीं तुम करके दिखाओ, तो फिर आपके इंस्टिंक्टिवली उस चीज़ को क्या करना है, इंस्टिंक्टिवली आपके मन में क्या आ रहा है उस चीज़ को करने का, वो आप इंस्टिंक्टिवली अपने आप पे भरोसा करके कीजिए। बिकॉज अगर अपने आप पे भरोसा करोगे तो ऑटोमेटिकली वो भरोसा, जिनको आप करके दिखा रहे हो, वो भरोसा उन तक पहुंचेगा। और वो जब भरोसा पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का एक रिस्पॉन्स आपको उस डायरेक्टर से मिलेगा जिसने आपने देखा, और अगर वो रिस्पॉन्स पॉजिटिव हो, ऑटोमेटिकली एक वर्किंग रिलेशनशिप बनने का एक पहला कदम आपने ले लिया। और उसी कदम से फिर आगे आगे और कदम बढ़ते हुए आपका एक उस डायरेक्टर के काम करने के तरीके को समझ आपकी धीरे धीरे आने लग जाएगी। सो देयर आर सो मेनी टाइम्स जब एक नया एक्टर को लगता है कि मैं इससे और भी अच्छा कर सकता हूँ, आई कैन डू सो मेनी अदर टेक्स, आई कैन नो, दे आर जनरली सो एंथुजियास्टिक, अपने आप अपने काम से लेके इतना वो प्रदर्शित करने के लिए इतने उत्साहित होते हैं कि कभी कभी उनको लगता है कि सर मुझे एक और दो, मैं एक और टेक करना चाहता हूँ, मैं एक और करना चाहूँगा। और उनसे जब पूछा जाए तो क्यों, तो कई बार उनके पास वो जवाब नहीं होता। वो कहते हैं बस इससे मैं बेटर कर सकता हूँ। अब ये बेटर करने का जो दिमागी तौर पे एक नए एक्टर के साथ ये चीज़ें होती हैं, वो उसका कोई अंत नहीं है, दैट इज इनफाइनाइट। बिकॉज बेहतर करना, जहाँ तक क्रिएटिविटी और क्रिएटिव काम से जुड़ी हुई बात है, तो उसमें कोई परफेक्शन नहीं हो सकता है। इट्स ऑलवेज एन इनफाइनाइट काइंड ऑफ एरिया वेयर इम्प्रूवमेंट कैन कीप हैपनिंग टिल द काउज कम होम, जिसे कहते हैं, अंग्रेजी के मुहावरा है कि मतलब जब तक रात का अंधेरा ना हो या सुबह ना हो तब तक चलते रहेंगे। बट फिर कहीं ना किसी को तो उस चीज़ का एक डिसीजन लेना पड़ता है, और वो डिसीजन मेकर, जहाँ तक एक्टर से जुड़ी हुई बात है और एक फिल्म सेट या एक टेलीविजन सेट या जो भी एक प्रोजेक्ट के सेट पे जो अथॉरिटी है वो डायरेक्टर है। और अगर डायरेक्टर ने उस चीज़ को ओके बोल दिया है तो भले ही अंदर से एक एक्टर को लगे कि मैं इससे भी अच्छा कर सकता था, बट क्योंकि वो उस प्रोजेक्ट में सिर्फ अपना काम देख के उस चीज़ को सोच के बैठे हुए हैं,
और वो एक उस चीज़ को एक पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को एंटायरिटी में या उसको एक लार्जर रोल में नहीं देख रहे हैं या लार्जर संदर्भ में नहीं देख रहे हैं, तो उस वजह से उनको लगता है कि मैं और बेटर कर सकता था। हालांकि जब एक डायरेक्टर है वो ना सिर्फ उस सीन को देख रहा है, मगर वो सीन तो उस कहानी का एक अंश है। वो एक पूरी की पूरी कहानी के संदर्भ में अपना उस चीज़ को देखता है और उसी वजह से फिर वो एक जजमेंट लेके उस चीज़ को ओके करता है। और जहाँ एक डायरेक्टर ने ओके कर दिया तो फिर आपको उस चीज़ को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसके जजमेंट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज ऑटोमेटिकली वहीं से किसी ना किसी के जजमेंट को जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं करोगे तब तक आपको खुद के बारे में कैसे समझ में आएगा। वरना तो आप सैकड़ों बार करते रहोगे, मैं इससे और इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, देयर इज नो एंड टू इट। और वो अच्छे करने के चक्कर में कभी कभी और भी बुरा से बुरा होने लग जाएगा, ये भी हो सकता है। सो मैं तो यही कहूँगा कि ट्रस्ट द जजमेंट ऑफ द डायरेक्टर। जिस डायरेक्टर के साथ आप काम कर रहे हो उनके जजमेंट को ट्रस्ट करिए। सो लर्न एज अ न्यू एक्टर, मैं तो सबको यही कहूँगा कि लर्न टू ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट द जजमेंट ऑफ अ डायरेक्टर।